नमस्कार। आज की कहानी है भगवान पर भरोसा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी हर परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि जितना हम जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकता है। भगवान पर विश्वास की इस कहानी को अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुने। एक बार की बात है, तूफान में फंसकर एक समुद्री जहाज तहस नहस हो गया। उसमें बैठे सभी यात्री समुद्र में डूबकर मारे गए, बस एक आदमी को छोड़कर। भगवान की कृपा से वो किसी तरह बच गया और बहकर समुद्र के किनारे आ लगा। उसकी बेहोशी टूटी और आंख खुली तो उसने स्वयं को एक उजाड़ और सुनसान द्वीप में पाया। घबराकर वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी सहायता करो प्रभु, मेरे लिए यहाँ कोई सहायता भिजवा दो। लेकिन दिन गुजर गया, रात हो गई, उसके लिए कोई मदद नहीं आई। समुद्र किनारे सोकर ही उसने पूरी रात गुजारी। अगले दिन उसने फिर भगवान से मदद के लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। उस उजाड़ से द्वीप में रहने को ही अपनी किस्मत मानकर उस आदमी ने कुछ लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा कर अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। टूटे हुए जहाज से बहकर आई चीज़ों में से उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे खाना पानी इकट्ठा करके झोपड़ी में रख लिया। उसी झोपड़ी में रहकर वो अपने दिन किसी तरह गुजारने लगा। एक दिन की बात है, वो भोजन की तलाश में गया हुआ था। वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। एक बार फिर उसके सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अपना एकमात्र आसरा भी उजड़ जाने से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और आसमान की ओर सिर उठाकर भगवान को कोसने लगा, हे भगवान, मैंने आपसे मदद भेजने के लिए कहा, पर आपने मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनी। मन मारकर मैंने जीने के लिए यहाँ एक झोपड़ी बनाई तो आपने वो भी जला दी, मेरा ये आसरा भी छीन लिया। कितना निर्मम है भगवान, कितना कठोर है तू। तकलीफ से तड़पता रात को वो समुद्र के किनारे ही भूखा प्यासा सो गया। सुबह किसी तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा एक समुद्री जहाज किनारे आ लगा है। वो बहुत खुश हो गया कि आखिरकार उसके लिए सहायता आ ही गई। फिर वो जहाज़ पर बैठा और जहाज़ उसको लेकर चल पड़ा। उसने जहाज़ के कप्तान से पूछा, कप्तान साहब, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस निर्जन द्वीप में फंसा हुआ हूँ? हमें रेस्क्यू के लिए फायर सिग्नल भेजा गया था, कप्तान ने कहा। पर मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा, आदमी ने आश्चर्य से कहा। लेकिन हम तो फायर सिग्नल देखकर ही यहाँ आए हैं। जहाज़ के कप्तान ने जब ये कहा तब उस आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आ गई और वो समझ गया कि भगवान ने उसकी सहायता भेजने की प्रार्थना सुनकर उसकी झोपड़ी को जलाकर समुद्री जहाज़ को उसके इस द्वीप में फंसे होने का संकेत दिया था। भगवान की ऐसी कृपा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, ऐसा अक्सर ही होता है कि जब हम पर मुसीबतें आती हैं तब हमारा धैर्य टूटने लगता है, हमारा सारा विश्वास डगमगाने लगता है, हमारे मन की आशाएं धूमिल पड़ने लगती हैं और दुखी होकर हम भगवान से शिकवा शिकायतें करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में भगवान पर पूर्ण विश्वास बनाए रखकर उस मुसीबत से निकलने की कोशिश करने की आवश्यकता होती है। उस आदमी ने झोपड़ी बनाई तो भगवान ने उसमें आग लगाकर उससे उस सुनसान द्वीप से निकलने में मदद की। हम सबको भी विपत्ति के समय अपना दिल छोटा किए बिना, अपनी हिम्मत और हौसले को छोड़े बिना भगवान पर पूर्ण विश्वास रखकर अपना प्रयास करते रहना चाहिए। विश्वास रखिए, हमारा सच्चा प्रयास और भगवान का आशीर्वाद दोनों मिलकर हमें हर मुसीबत से निकाल लेंगे।